वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज समझ में आई होगी लास्ट चैप्टर की। और हमने जो है लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन, है ना, जो कि महात्मा गांधी की बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है और इसमें कुछ कुछ बातें हैं। तो आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन, रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी। My faith in vegetarianism grew on me from day to day, है ना। So the author here starts with his likes and dislikes, or probably what he eats. He says that my faith, my belief in vegetarianism. Vegetarianism, what is vegetarianism? Those people who support vegetarian food. Okay, and what is vegetarian food? Those people who do not eat meat, flesh, or anything like that, even eggs, they consider themselves as vegetarian. Okay, so probably in Hindi और हिंदी में क्या कहते हैं हम, शाकाहारी। हाँ, सो उनका जो फेथ था, उनका बिलीफ था, वो शाकाहारवाद में उनका फेथ जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ठीक है। साल्ट्स बुक वेटेड माई एपिटाइट ऑफ डाइटिक स्टडीज़, और साल्ट बुक्स जो की किताब थी किस पे, डाइटिक स्टडीज़ पे, उसने और ज़्यादा इसको बढ़ा दिया। आई वेंट इन फॉर ऑल बुक्स अवेलेबल ऑन वेजिटेरियनिज्म, और उन्होंने जो है किताबें पढ़ी किस पे, शाकाहार, वेजिटेरियनिज्म पे जितनी किताबें हो सकती थी वो उन्होंने पढ़ी। वन ऑफ दीज हॉवर्ड विलियम्स, है ना, उनमें से किसने लिखी थी, हॉवर्ड विलियम्स ने। द एथिक्स ऑफ डाइट, क्या नाम था किताब का, एथिक्स ऑफ डाइट, वॉज अ बायोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ द लिटरेचर ऑफ ह्यूमन डाइटिक्स फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड टू द प्रेजेंट डे। उसमें क्या था, जो ह्यूमन डाइटिक्स होते हैं उनकी हिस्ट्री, उनकी जो है बायोग्राफिकल हिस्ट्री बताई गई थी, है ना, अर्लीस्ट पीरियड से, जब से कि क्या कहते हैं, हिस्ट्री लिखी गई तब से लेके प्रेजेंट डे तक। इट ट्राई टू मेक आउट दैट ऑल फिलोसफर्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पाइथागोरस टू जीसस डाउन टू दोज ऑफ द प्रेजेंट एज वर वेजिटेरियन। उसमें बताया गया कि बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े लोग जो थे, जितने भी बड़े लोग थे, वो सब शाकाहारी थे। यहाँ तक कि पाइथागोरस, प्रॉफिट, यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो खुद ब खुद ही शाकाहारी थे। उस किताब ने बताया कि जो बड़े लोग थे, जितने भी बड़े लोग थे, जिन्होंने बड़े काम किए, वो सारे कौन थे, शाकाहारी लोग। एक तरह से वो शाकाहार को प्रमोट कर रहे हैं। डॉक्टर एना किंग्सफोर्ड, द परफेक्ट वे इन डाइट वॉज ऑल्सो एन अट्रैक्टिव बुक, और उनके बाद जो उन्होंने एक और किताब पढ़ी, उसका क्या नाम था, डॉक्टर एना किंग्सफोर्ड की किताब थी द परफेक्ट वे इन डाइट, वॉज ऑल्सो एन अट्रैक्टिव बुक, वो भी बहुत ही आकर्षक अच्छी किताब थी। डॉक्टर एलनसन्स राइटिंग ऑन हेल्थ एंड हाइजीन वर लाइकवाइज वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा जो था डॉक्टर एलनसन की जो राइटिंग थी हेल्थ और हाइजीन को लेकर, वो भी बहुत ही मददगार रही। ही एडवोकेटेड अ क्यूरेटिव सिस्टम बेस्ड ऑन रेगुलेशन ऑफ द डाइटरी ऑफ पेशेंट, उन्होंने एक सिस्टम बनाया पेशेंट की डाइट के हिसाब से। ठीक है। हिमसेल्फ अ वेजिटेरियन, ही प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिज पेशेंट्स ऑल्सो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट। जो डॉक्टर था वो खुद ब खुद क्या था, शाकाहारी था, और वो अपने पेशेंट्स को ही बोलता था कि शाकाहारी बनो, और वही डाइट उन्हें प्रिस्क्राइब करता था। The result of reading books on vegetarianism was that experiments with my diet came to take an important place in my life. जब उन्होंने वेजिटेरियनिज्म पे इतनी किताबें पढ़ी तो उनको जो है अपनी लाइफ में वेजिटेरियन फूड पे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला अपनी ज़िंदगी में। हेल्थ वॉज द प्रिंसिपल कंसिडरेशन ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स टू बिगिन विद, जिससे कि वो अपनी सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। बट लेटर ऑन रिलीजन बिकम अ सुप्रीम मोटिव, लेकिन बाद में जो है रिलीजन जो है एक बहुत बड़ा मोटिव बन गया। ठीक है। तो वो खाने के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कौन सा फूड अच्छा है, कौन सा नहीं है। मीनवाइल माई फ्रेंड हैड नॉट सीज टू वरी अबाउट मी, है ना, इतने में ही जो था मेरा दोस्त था, वो मेरे बारे में निरंतर चिंता करता जा रहा था। ठीक है। His love for me led him to think that it persisted in my objection of meat eating. वो जब उसका जो मेरे प्रति प्यार था, led him to think, उसने इस बात को सोचने पे मजबूर किया that if I persisted in my objection to meat eating, अगर मैं अपना मीट ईटिंग को लेके अपना ऑब्जेक्शंस, मतलब कि ऑब्जेक्शन क्या बोलते हैं,
प्रोटेस्ट एक तरह से ना खाना या मना करना उसको कंटिन्यू करूँगा। आई शुड नॉट ओनली डेवलप अ वीक कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ना ही मेरा जो है बॉडी जो है अच्छी बन पाएगी या फिज़िकली मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाऊँगा, बट शुड रिमेन अ डफर, और मैं डफर भी रहूँगा। तो यहाँ पे उसका दोस्त कहता है कि अगर तुम वेज खाते रहोगे तो तुम जो है डफर बन जाओगे और जो तुम्हारी बॉडी में मसल्स भी नहीं बनेगी एक तरह से, वो ये कह रहा है। बिकॉज आई शुड नेवर फील एट होम इन इंग्लिश सोसाइटी, क्योंकि दूसरी बात जब क्योंकि वो इंग्लैंड में गए हुए हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे इंग्लिश सोसाइटी में तो भाई नॉन वेज खाना इज़ रेगुलर। तो अगर आप वहाँ के कल्चर में अडॉप्ट नहीं हो पाओगे तो आप डफर कहलाओगे। When he came to know that I had begun to interest myself in books on vegetarianism, he was afraid lest these studies should muddle my head. जब उनको पता चला कि मैं वेजिटेरियनिज्म पे बहुत सारी किताबें भी पढ़ रहा हूँ, तो उसको मेरे दोस्त को पता लगा कि मैं जो है अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, अपना दिमाग ख़राब कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ अपने आप को। That I should fritter my life away in experiments, कि मैं अपने ज़िंदगी जो है व्यर्थ में ही ये एक्सपेरिमेंट्स में गुजार रहा हूँ, ख़राब कर रहा हूँ। फॉरगेटिंग माई ओन वर्क, मैं अपना काम ख़राब नहीं कर रहा हूँ। एंड बिकेम अ क्रैंक, और मैं एक मूर्ख इंसान बनने की तरफ अग्रसर हूँ। ही देयरफॉर मेड वन लास्ट एफर्ट टू रिफॉर्म मी, और उसके बाद उन्होंने एक आखिरी एफर्ट किया मुझे बदलने के लिए। ही वन डे इन्वाइटेड मी टू गो टू थिएटर, एक दिन उन्होंने क्या मुझे बोला चलो थिएटर चलते हैं। कौन? उसके दोस्त ने। बिफोर द प्ले वी वर टू डाइन टुगेदर एट द हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट, ठीक है। प्ले स्टार्ट होने से पहले क्या था, हम जो है एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकने वाले थे। टू मी अ पैलेशियल पैलेस एंड द फर्स्ट बिग रेस्टोरेंट, मेरे लिए जो है ये कौन कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं कि वो पहली बार जो इतने बड़े रेस्टोरेंट में गए थे और जो कि बहुत बड़ा था और पैलेशियल था। आई हैड बीन टू सिंस लिविंग द विक्टोरिया होटल, ठीक है, वो विक्टोरिया होटल में गए थे जो कि इंडिया में है शायद। The stay at that hotel had scarcely been a helpful experience, for I had not lived there with my wits about me. The friend has planned to take me to this restaurant, evidently imagining that modesty would forbid any questions. कि वो मुझे मेरा दोस्त इस अच्छे होटल में ले गया, ये रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गया, और उनको लगा कि वो मोडेस्टी के बाद में मतलब शर्म के मारे वो मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एंड इट वॉज वेरी बिग कंपनी ऑफ डाइनर्स इन द मिडस्ट ऑफ विच माई फ्रेंड एंड आई सैट शेयरिंग अ टेबल बिटवीन अस, और इतने अमीर अमीर लोगों के, अच्छे अच्छे लोगों के, महानुभाव के बीच में हम दोनों का टेबल पे हम दोनों ही बैठे हुए थे और वहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए। द फर्स्ट कोर्स वॉज सूप, जब हम खाना खाने के लिए बैठे तो वहाँ पहले क्या आया, सूप। आई वंडर्ड व्हाट इट माइट बी मेड ऑफ, मैं सोचने लगा कि ये किस चीज़ का बना होगा। बट डेयर नॉट आस्क द फ्रेंड अबाउट इट, लेकिन मैंने नहीं पूछा डर के मारे अपने दोस्त से कि ये किस चीज़ का है। आई देयरफॉर समन्ड द वेटर, मैंने जो है वेटर को बुलाया। माई फ्रेंड सॉ द मूवमेंट एंड स्टर्नली आस्क्ड अक्रॉस द टेबल व्हाट वाज द मैटर, मेरे दोस्त ने जो वो भाप गया कि मैंने क्यों वेटर को बुलाया, तो उसने देखो मुझे ध्यान भटकाने के लिए जो बोला देखो दूसरे टेबल पे क्या हो रहा है। विद कंसिडरेबल हेजिटेशन आई टोल्ड हिम दैट आई वांटेड टू इंक्वायर इफ द सूप वाज अ वेजिटेबल सूप, तो मैंने उनसे जो पूछा वेटर से कि क्या ये जो सूप है वो वेजिटेबल सूप है या नहीं है। यू आर टू क्लमजी फॉर डिसेंट सोसाइटी पैशनेटली एक्सक्लेम्ड, तुम अच्छी सोसाइटी के लिए ज़्यादा ही क्लमजी हो, मतलब कि अनादि हो, मतलब कि यू आर नॉट फिट फॉर द गुड सोसाइटी। इफ़ यू कैन नॉट बिहेव योर सेल्फ यू हैड बेटर गो, अगर तुम अपने आप को बिहेव नहीं कर सकते हो अच्छे से, ऐसे दोस्त ने बोला, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। कहाँ से? रेस्टोरेंट से। फीड इन सम अदर रेस्टोरेंट एंड वेट मी आउटसाइड, खा लो जहाँ तुम्हें खाना है और उसके बाद मेरा इंतज़ार करना बाहर। दिस डिलाइटेड मी, आउट आई वेंट, ये इससे मुझे पता चल गया, मैं खुश हो गया। कौन कह रहे हैं? गांधी साहब। आउट आई वेंट, और वो चले गए बाहर। देयर वॉज अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट क्लोज बाय, उसके पास में एक जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था मैं वहाँ गया, पर इट वॉज क्लोज्ड, लेकिन वो बंद था। सो आई वेंट विदाउट फूड दैट नाइट, और मैं बिना खाना खाए उस रात को चला गया। आई अकम्पनीड माई फ्रेंड टू द थिएटर बट ही नेवर सेड अ वर्ड अबाउट द सीन आई हैड क्रिएटेड, मैं अपने दोस्त के साथ उसके बाद थिएटर में भी गया और मेरे दोस्त ने उस बारे में कोई बात नहीं की कि क्यों मैं बाहर चला आया। ऑन माई पार्ट ऑफ कोर्स देयर वॉज नथिंग टू से, मेरी तरफ से भी कुछ खाने को नहीं था।
दैट वॉज द लास्ट फ्रेंडली टसल वी हैड, ये जो है हमारी पहली दोस्ती में लड़ाई हुई, एक तरह से झगड़ा हुआ। इट डिड नॉट अफेक्ट अवर रिलेशनशिप इन द लिस्ट, लेकिन इससे हमारा रिश्ता जो है ख़राब नहीं हुआ। आई कुड सी एंड अप्रिशिएट द लव बाई विच ऑल माई फ्रेंड्स एफर्ट्स वर एक्चुएटेड, मैं देख सकता था कि मेरे दोस्त जो हैं किस तरह से मेरी मदद करना चाह रहे हैं। And my respect for him was all the great on account of our differences in thought and action, और मेरी रिस्पेक्ट अपने दोस्तों के लिए और ज़्यादा बढ़ गई जब मैंने देखा कि मेरे दोस्त किस तरह से अपने एक्शंस में, थॉट्स में मुझे अप्रिशिएट करते हैं या उनको इंक्लूड करते हैं। बट आई डिसाइडेड दैट आई शुड पुट हिम एट ईज़, तो मैंने सोचा कि मैं उसे ईज़ मतलब कि कंफर्टेबल रखूँगा। दैट आई शुड अश्योर हिम दैट आई वुड बी क्लमजी नो मोर, और उन्होंने उनको अश्योर किया कि मैं आने वाले फ्यूचर में क्लमजी नहीं हूँगा। बट ट्राई टू बिकम पॉलिश्ड एंड मेक अप फॉर माई वेजिटेरियनिज़म, और उसने, गांधी साहब ने सोचा कि अब वो वेजिटेरियनिज़म को भी आई विल ट्राई टू बिकम पॉलिश्ड, कि मैं अपने आप को जो है और अच्छा बनाऊंगा और जो है डिसेंट सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल बनाऊंगा। मेक अप माई वेजिटेरियनिज़म बाय कल्टिवेटिंग अदर अकम्पलिशमेंट, और उसने कहा कि वेजिटेरियनिज़म के जगह पे जो है मैं और सारी चीज़ें सीखूंगा, ठीक है, जिससे कि लोग अप्रिशिएट करें। विच फिटेड ऑन द पोलाइट सोसाइटी, जो कि सोसाइटी के लिए फिट हो जाए। एंड फॉर दिस पर्पज़ आई अंडरटुक ऑल द इम्पॉसिबल टास्क ऑफ बिकमिंग एन इंग्लिश जेंटलमैन, तो उन्होंने जो सारे तरीके अब अपनाने लग गए इंग्लिश जेंटलमैन बनने के। तो अब समझिए कि वो सोसाइटी में किस तरह से क्या करना चाहते थे, लेकिन अब जो है क्या करने लग गए। तो अब वो है वेजिटेरियनिज़म को नहीं छोड़ रहे, लेकिन वो कुछ और अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो सोसाइटी में एक्सेप्ट किए जा सकें। द क्लोथ्स आफ्टर द बॉम्बे कट दैट आई वॉज वियरिंग वर आई थॉट अनसुटेबल फॉर इंग्लिश सोसाइटी, जो कपड़े मैंने बॉम्बे कट पहने हुए थे, स्टाइल पहना हुआ था, तो गांधी जी को लगा कि वो जो है कपड़े इंग्लिश सोसाइटी के लिए, इंग्लिश समाज के लिए अच्छा नहीं है। एंड गॉट न्यू वंस एट द आर्मी एंड द नेवी स्टोर्स, और उन्होंने नए कपड़े वहाँ से खरीद लिए। सो आई वेंट इन फॉर द चिमनी पॉट हैट कॉस्टिंग 19, और उन्होंने जो है नई टोपी खरीदी है ना 19 शिलिंग्स की, जैसे शिलिंग्स शायद पैसे होते होंगे, है ना। एंड एन एक्सेसिव प्राइस इन दोज डे, ये बहुत ज़्यादा पैसे थे उन दिनों में। नॉट कंटेंट विद दिस आई वेस्टेड 10 पाउंड्स ऑन एन इवनिंग सूट मेड इन बॉन्ड स्ट्रीट, और उसके बाद 10 पाउंड जो है मैंने खर्च किए किस पे, बॉन्ड स्ट्रीट्स में अपने एक सूट बनाने में। द सेंटर ऑफ फैशनेबल लाइफ इन लंदन, लंदन में एक फैशनेबल दुकान थी, वहाँ से खरीदने के लिए। And got my noble-hearted brother to send me a double watch chain of gold, और मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे जो है सोने की चेन भेजो। गांधी जी जो है इंग्लैंड पढ़ने आए थे, लेकिन उसके साथ साथ वो जो है उस समाज में, इंग्लैंड में एडजस्ट भी होना चाह रहे थे, तो इसके लिए वो सारे काम ये कर रहे थे। इट वॉज नॉट करेक्ट टू वियर अ रेडीमेड टाई एंड आई लर्न द आर्ट ऑफ ट्राइंग वन फॉर माई सेल्फ। इट वॉज नॉट करेक्ट टू वियर अ रेडीमेड टाई, अच्छा उन्हें जो है टाई बांधना भी नहीं आता था, तो रेडीमेड टाई पहनना ठीक नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने टाई बांधना भी सीखा। While in India the mirror has been a luxury permitted on the days when the family barber gave me a shave, भारतीय समाज में जो था, जिस दिन आप नाई के पास जाते थे उस दिन जो है आपको शीशा देखने को मिलता था। Here I wasted 10 minutes every day before the huge mirror, यहाँ पे गांधी साहब हर रोज़ 10 मिनट जो है अपने आप को सजने संवरने में लगा रहे थे। Watching myself arranging my tie and parting my hair and the correct fashion, अपने टाई को ठीक करने में, अपने बालों को ठीक करने में वो टाइम लगा रहे थे। My hair was by no means soft and every day it meant a regular struggle, मेरे जो बाल थे वो सीधे नहीं थे, सॉफ्ट नहीं थे, तो उनको स्ट्रगल करना पड़ता था ब्रश से, तो उनको एक पोजीशन में रखने के लिए। Each time the hat was put on and off, the hand would automatically move towards the head, जैसे कि जब भी मैं टोपी उतारता था तो अपने आप जो है मेरा हाथ जो है मेरे सर पे चला जाता था अपने बालों को सेट करने में। Not to mention the other civilized habits of the hand every now and then operating for the same purpose when sitting in Polish society. और भी वो जो है और चीज़ें करते थे समाज में एक्सेप्ट होने के लिए, ठीक है। As if all
दिस वर नॉट इनफ टू मेक मी लुक द थिंग, आई डायरेक्टेड माई अटेंशन टू अदर डिटेल्स। उनको लगा कि ये चीज़ें कम हैं तो उन्होंने और चीज़ें भी अपनाने की कोशिश की ताकि वो इंग्लिश समाज में एक्सेप्ट किए जा सकें। आई वॉज टोल्ड इट वॉज नेसेसरी फॉर मी टू टेक लेसन्स इन डांसिंग, फ्रेंच एंड एलोक्यूशन। तो उन्होंने क्या किया कि 3 चीज़ों में उन्होंने अपना नए ट्रेनिंग लर्निंग स्टार्ट कर दी, डांसिंग में, फ्रेंच में और एलोक्यूशन। इन 3 चीज़ों में उन्होंने लेसन लेने स्टार्ट कर दिए। फ्रेंच वॉज ओनली द लैंग्वेज ऑफ नेबरिंग फ्रांस। फ्रेंच जो है, फ्रांस जो एक कंट्री है उसकी केवल उसकी ही लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन पूरे जो है कॉन्टिनेंट यूरोप की लिंग्वा फ्रेंका थी, मतलब आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। विच आई हैड अ डिज़ायर टू ट्रैवल, और मैं पूरे कॉन्टिनेंट में घूमना चाहता था, इसीलिए मैंने भी सोचा कि फ्रेंच मैं सीख लूँ। आई डिसाइडेड टू टेक डांसिंग लेसन्स, और उन्होंने फिर सोचा कि मैं जो है डांसिंग लेसन्स भी ले लेता हूँ, जिसके लिए उन्होंने 3 पाउंड पे किए। आई मस्ट हैव टेकन अबाउट 6 लेसन्स इन 3 वीक्स, और 3 हफ्ते में उन्होंने 6 लेसन लिए। बट इट इज़ बियॉन्ड मी टू अचीव एनीथिंग लाइक रिदमिक मोशन। लेकिन 3 हफ्ते के बाद उनको लगा कि ये जो है उनके बस की बात नहीं है, उनके बॉडी में रिदम नहीं है और ये वो काम नहीं कर सकते हैं। आई कुड नॉट फॉलो द पियानो एंड हेंस फाउंड इट इम्पॉसिबल टू कीप टाइम। व्हाट देन वाज आई टू डू। मैं पियानो की जो साउंड थी उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था, जो डांसिंग स्टेप होते थे, तो उसके बाद मैं क्या करूं। द रिकल्स इन द फेबल केप्ट अ कैट टू कीप ऑफ द रैट्स। जिस तरह से एक योगी या बैरागी जो है केप्ट इन अ फेबल, एक कहानी में क्या करता था, अपने पास क्या रखता था, एक बिल्ली रखता था चूहों को भगाने के लिए। एंड देन अ काउ टू फीड द कैट, फिर उसने क्या रखा, एक गाय रखी कैट को दूध देने के लिए, बिल्ली को। एंड मैन टू कीप द काउ एंड सो ऑन, और इंसान को रखा कि ताकि वो गाय को पाल सके। माई एम्बिशन ऑल्सो ग्रू लाइक द फैमिली ऑफ द रिकल्स। मेरी एम्बिशन भी उसी तरह बढ़ती ही जा रही थी। आई थॉट आई शुड लर्न टू प्ले द वायलिन। अब उसके बाद पहले उन्होंने क्या सीखी, 3 चीज़ें क्या सीखने की कोशिश की, डांस, फ्रेंच लैंग्वेज और एलोक्यूशन। ठीक है, 3 चीज़ें उन्होंने सीखने की कोशिश की। उसके बाद चौथी चीज़ उन्होंने क्या सीखने की कोशिश की, वायलिन, इन ऑर्डर टू कल्टिवेट एन ईयर फॉर वेस्टर्न म्यूज़िक। हाँ, सो क्यों सीखने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगा कि भाई वेस्टर्न म्यूज़िक में उनको जो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। सो इन्वेस्टेड 3 पाउंड इन अ वायलिन। उन्होंने 3 पाउंड जो है किस में लगाए, वायलिन को खरीदने में लगाए। एंड समथिंग मोर इन फीस, और उससे ज़्यादा ही फीस में, ट्यूशन फीस। आई सॉट अ थर्ड टीचर टू गिव मी लेसन्स ऑन एलोक्यूशन। एलोक्यूशन में उन्होंने जो है एक और टीचर रखा, उसको भी फी पे की। ही रिकमेंडेड बेल स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट एज अ टेक्स्ट बुक विच आई परचेज्ड एंड आई बिगिन विद द स्पीच ऑफ पिट्स। और उस किताब को फॉलो करने के बाद मैं जो है और सारी चीज़ें करने लग गया। बट मिस्टर बेल रैंग द बेल ऑफ अलार्म इन माई ईयर एंड आई अवोक। I had not to spend a lifetime in England. I said to myself, what then was the use of learning elocution? एलोक्यूशन का मतलब होता है कि उनके तरह बोलना एक शब्द को, ठीक है, बोलने की तरीका। तो एक रात मैं खड़ा हुआ और मुझे पता चला कि मेरे को सारी ज़िंदगी तो इंग्लैंड में रहना नहीं है, तो मैं क्यों उनकी तरह बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड हाउ कुड डांसिंग मेक मी अ जेंटलमैन, और डांसिंग जो सीख के मुझे जेंटलमैन कैसे बना देगी, है ना। द वायलिन आई कुड लर्न इवन इन इंडिया। इंडिया में भी मैं वायलिन सीख सकता था। आई वॉज अ स्टूडेंट एंड ऑट टू गो ऑन विद माई स्टडीज़। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा पहला काम क्या है, पढ़ना चाहिए। आई शुड क्वालिफाई माई सेल्फ टू ज्वाइन द इंस ऑफ कोर्ट। मुझे जो है कोर्ट जो होता है उसमें अपने आप को दाखिल कराना चाहिए, रहता है ये सारी चीज़ें। इफ़ माई कैरेक्टर मेड अ जेंटलमैन ऑफ मी सो मच द बेटर, अदरवाइज आई शुड फॉरगो द एम्बिशन। अगर मेरा कैरेक्टर अच्छा होगा तो मैं जेंटलमैन बन पाऊंगा, नहीं तो मैं इस एम्बिशन को यहीं पे छोड़ दूंगा। लास्ट पैसेज, दीज एंड सिमिलर थॉट्स पोजेस्ड मी। ये जो विचार हैं वो मेरे अंदर आ गए। एंड आई एक्सप्रेस्ड them in letter which I addressed to the elocution teacher। और ये मैंने जो अपने विचार हैं अपने टीचर को, अपने अध्यापक को ये बात बताई, रिक्वेस्टिंग हिम टू एक्सक्यूज मी फॉर फर्दर लेसन्स, कि मेरे को और आगे ना पढ़ाए। आई हैड टेकन ओनली 2 or 3, मैंने 2 या 3 ही उससे
लेक्चर लिए थे। आई रोट अ सिमिलर लेटर टू द डांसिंग टीचर, मैंने एक खत जो अपने टीचर को भी लिखा। एंड वेंट पर्सनली टू द वायलिन टीचर, और उसके बाद वायलिन टीचर के पास भी गया। रिक्वेस्ट टू डिस्पोज द वायलिन फॉर एनी प्राइस इट माइट फेच, और बोला कि इस वायलिन को बेच दो, जितने भी पैसे मिले वो बाद की बात है। शी वॉज रेदर फ्रेंडली टू मी, वो मेरे साथ बहुत ही दोस्ताना थी। सो आई टोल्ड हर हाउ आई हैड डिस्कवर्ड दैट आई वॉज परस्यूइंग अ फॉल्स आइडिया, तब मुझे पता चला कि मैं किस तरह से एक झूठे जेंटलमैन बनने के आइडिया को फॉलो कर रहा था। शी एनकरेज मी इन द डिटर्मिनेशन टू मेक अ कंप्लीट चेंज, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया कि बदलने में। दिस इन्फेचुएशन मस्ट हैव लास्टेड अबाउट 3। सो आई टोल्ड हर हाउ आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज परस्यूइंग अ फॉल्स आइडिया, तो मैंने अपने टीचर को बताया कि मैं किस तरह से एक गलत आइडिया को ढूंढ रहा था। शी एनकरेज मी इन द डिटर्मिनेशन टू मेक अ कंप्लीट चेंज, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, एनकरेज किया कि मैं जो है अपने आप को बदल लूँ। दिस इन्फेचुएशन मस्ट हैव लास्टेड अबाउट 3 months, मेरा जो अट्रैक्शन था डांस के लिए, परफेक्ट जेंटलमैन बनने के लिए, ये 3 महीने तक रहा। द पंक्टिलिशियसनेस इन ड्रेस परसिस्टेड फॉर ईयर्स, कि पंक्चुअलिशनेस इन ड्रेस परसिस्टेड फॉर ईयर्स, जो मेरी पंक्चुअलिटी थी ड्रेस में, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें पहनना, बहुत ही क्या कहते हैं, ड्रेसअप होना बहुत अच्छे से, वो 1 साल तक मेरे साथ रहा। तो ये जो चैप्टर है गांधी साहब ने जो लिखा है, ये क्या चीज़ें बता रहा है। गांधी साहब जो है जब इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे उनको जो है अलग किस्म के लोग मिले। एक खाने में उनको जो है वो क्या थे, शाकाहारी थे, मीन्स वेजिटेरियन, ठीक है, और वो वेजिटेरियन से बहुत प्यार करते थे। लेकिन इंग्लिश सोसाइटी थी वो नॉन वेजिटेरियन थी, तो उनके दोस्त को लगा कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको एडजस्ट होना है तो आपको नॉन वेज बनना ही पड़ेगा। लेकिन गांधी साहब ने ये रिजेक्ट कर दिया। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि नहीं, मुझे तो जेंटलमैन बनना है, तो मैं अब और नई नई चीज़ें सीखूँगा। तो उन्होंने क्या नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या क्या सीखने की कोशिश की, फ्रेंच लैंग्वेज, वायलिन, डांसिंग एंड एलोक्यूशन, दीज आर द 4 things ही वांटेड टू लर्न। लेकिन लेटर ऑन उन्हें समझ में आया कि अगर उन्हें जेंटलमैन बनना है, अपने काम करना है, तो उनको अपना वकील की जो है जॉब करने गए थे, या वकील का कोर्स करने गए थे, लॉयर का, तो वो काम करना है रेदर देन ये छोटा मोटा काम, है ना। तो कपड़े पहनना, डांसिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है, और दूसरे काम से होने वाला, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन हैं आज के, what are the 4 things that Gandhi ji wanted to learn to become a perfect gentleman? What are the 4 things that Gandhi ji wanted to learn to become a gentleman? Okay. My second question is, my second question is why did Mahatma Gandhi leave the restaurant? Why did Mahatma Gandhi leave the restaurant? ठीक है, महात्मा गांधी जो है रेस्टोरेंट को क्यों छोड़ के चले जाते हैं, जिसमें कि उसके फ्रेंड ने उनको इनवाइट किया था या लेके गया था, ठीक है, थिएटर्स जाने से पहले, है ना। और थर्ड क्वेश्चन है, was Mahatma Gandhi a vegetarian or non-vegetarian? ठीक है, these are the 3 questions you have to answer. So I request you to watch this video, and if you have any problems, you can continue, you can ask anytime, and please feel free to raise your questions, problems and confusions at any time. Thank you.